ऑन विच डे इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड? कौन से दिन ओजोन डे जो है वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है? योर ऑप्शंस आर 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर और 16 सितंबर. You have 5 seconds to think about your option. And the correct option is 16 सितंबर. इस दिन 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया और उसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोजेक्ट अभिनंदन इनिशिएटेड बाय? प्रोजेक्ट अभिनंदन क्या है, किसके द्वारा ये शुरू किया गया? योर ऑप्शंस आर एयर इंडिया, MSME, न्यू एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट और न्यू मिसाइल प्रोजेक्ट. इसका करेक्ट ऑप्शन है एयर इंडिया. एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन जो है वो लॉन्च किया है ताकि वो अपने पैसेंजर्स को और भी अच्छा एक्सपीरियंस दे सके. इसमें उसने अपने मेजर जो 16 एयरपोर्ट्स हैं वहां पे स्पेशली ट्रेन्ड ऑफिसर्स जो हैं वो अपॉइंट किए हैं ताकि वो अपने गेस्ट का एक्सपीरियंस अच्छा कर सके और अच्छी सर्विसेज दे सके. इनका मेन काम जो है वो कोई भी अगर इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है किसी गेस्ट को, उसको सॉर्ट आउट करना है या फिर कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कि किसी की फ्लाइट मिस हो जाना या किसी का बैगेज जो है वो डिले हो जाना. तो ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स है ये सारे जो ऑफिसर्स हैं ये उस पर काम करेंगे. सो ये किसने स्टार्ट किया है? एयर इंडिया. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज वाज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट जो है जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर थी वो किसने रिलीज की है? योर ऑप्शंस आर UNFCCC, UNEP, IUCN. करेक्ट ऑप्शन इज UNFCCC. UNFCCC की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ये जो बॉडी है ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करती है और इसने बोला है क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर जो है हमें बेटर कोर्स करने की जरूरत है ताकि हम अपने प्लैनेट को फ्यूचर में इससे प्रोटेक्ट कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where is the Bhuj wetland located? भोज वेटलैंड कहाँ पे है? Your options are महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान. करेक्ट ऑप्शन इज मध्य प्रदेश. भोज वेटलैंड में 2 लेक्स हैं जो कि भोपाल में है. दिस इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. अभी रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वहां पे कोई भी बोट ऑपरेशन करने से मना कर दिया है. अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है ब्रिस्क पे A2A रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू. ब्रिस्क पे A2A क्या है, ये किसके साथ रिलेट करता है? योर ऑप्शंस आर पेमेंट्स इन MSME, रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, अ सबमरीन और अ न्यू लॉन्च इन इंडिया. The correct answer is payment in MSME. Yes बैंक ब्रिक्स पे ने जो कि मिल के इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है विच इज ब्रिक्स पे A2A जो कि MSME की जो पेमेंट्स है उसके साथ रिलेट करता है. What is the primary purpose of P7 heavy drop parachute system developed in India? P7 heavy drop parachute system जो कि अभी इंडिया में डेवलप हुआ है उसका मेन पर्पस क्या है? Your options are to enhance the para-dropping capability of the Indian Armed Air Force, to serve as a heavy-duty transportation system for military vehicles, to provide long-range missile defense capabilities. And correct option is to enhance the para-dropping capabilities of the Indian Armed Air Force. इंडियन आर्म एयर फोर्स की कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए एक सिस्टम डेवलप हुआ है जिसका नाम है P7 हेवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम. ये जो सिस्टम है मिलिट्री को उसके रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा और ये जो सिस्टम है ये बोथ मेटल और नॉन मेटल मटेरियल का बना हुआ है एंड इट इज फुली मेड अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन है Who introduced the People's G20 e-book?
पीपल G20 ई बुक किसने इंट्रोड्यूस की है, किसने लॉन्च की है? Your options are the President of India, the Prime Minister of India, the Ministry of Information and Broadcasting Secretary, or an international organization. Correct option is the Ministry of Information and Broadcasting Secretary. Ministry of Information and Broadcast Secretary अपूर्वा चंद्रा ने ये वाली जो बुक है ये लॉन्च की है, जिसमें कि G20 जो सबमिट हुआ था उसके रिगार्डिंग इसमें डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं और जो इम्पोर्टेंट रोल था उस समिट का इंडिया में, उस सब चीजों को इसमें कवर किया गया है। ये जो बुक है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें कि इंडिया की लीडरशिप के सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग इन इंडिया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को कौन सा नया नाम दिया है? योर ऑप्शंस आर कॉन्स्टिट्यूशन हाउस, संविधान बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस या फिर हेरिटेज बिल्डिंग। करेक्ट ऑप्शन इज कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को संविधान सदन और कॉन्स्टिट्यूशन हाउस ये नाम दिए हैं। ये जो बिल्डिंग है 1927 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन और हर्बर्ट बाकर ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे इज इंटरनेशनल रेड पांडा डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर? हर साल कौन से दिन रेड पांडा डे जो है वो सेलिब्रेट होता है? योर ऑप्शंस आर सेकंड सैटरडे इन सितंबर, थर्ड सैटरडे इन सितंबर, फोर्थ फ्राइडे इन सितंबर या फिर फर्स्ट मंडे इन सितंबर। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड सैटरडे इन सितंबर। सो ये जो दिन है हर साल थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। दिस इज इंटरनेशनल रेड पांडा डे। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि थर्ड सैटरडे इस सितंबर में थर्ड सैटरडे को कौन सी डेट आ रही है। सो यू हैव टू राइट डेट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम विश्वकर्मा स्कीम अनवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जो की स्कीम लेके आए हैं पीएम विश्वकर्मा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? योर ऑप्शंस आर टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस, to provide low interest loans with collateral to traditional craftsmen, to allocate rupees 13,000 crore for modernization traditional crafts, to offer support to traditional craftsmen or artisans with low interest loans without requiring collateral. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो स्कीम इंट्रोड्यूस की है, इसका मेन पर्पस जो है वो क्राफ्ट्समैन को और आर्टिसंस को लोन प्रोवाइड करना है बहुत ही लो इंटरेस्ट में, और इनके लिए उनको अपनी कोई एसेट या कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखने की भी जरूरत नहीं है। सो इस स्कीम के अंदर वो इजीली लोन जो है वो ले सकते हैं। इससे वो अपने काम को और इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज सोसाइटी को दे सके। नेम न्यूली एडेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। अभी अभी इंडिया की साइट्स जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में रिकॉर्ड हुई हैं, तो आपने उनका नाम बताना है। योर ऑप्शंस आर सेक्रेड निसेम्बल्स ऑफ हौसलास कर्नाटका, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस। बोथ 1 and 2 मीन्स A and B। क्या ये दोनों ऑप्शंस हैं या इनमें से कोई एक है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? यू हैव 5 seconds टू चूज योर ऑप्शन। ऑप्शन इज बोथ 1 and 2। इंडिया की 2 साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रिकॉर्ड हो गई हैं और इसके साथ ही इंडिया 42 साइट्स जो है इसमें अपनी रिकॉर्ड करा चुका है। उसमें से एक है 13th सेंचुरी का टेम्पल हौसला और दूसरा है शक्ति निकेतन, जिसमें कि पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने विरसा भारती भी बनाया था। सो ये दोनों ही साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IB साथी to enhance financial inclusion services launched by dash। IB साथी जो है एक सर्विस है, ये किसने लॉन्च की है? योर ऑप्शंस आर एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, HDFC बैंक और SBI।
एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने IB साथी जो है सर्विस वो लॉन्च की है। ये जो प्रोग्राम है ये बैंकिंग सर्विसेज को इजी करने के लिए है। इस प्रोग्राम के अधीन आप दिन में कम से कम 4 घंटे बैंकिंग एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो बहुत सारी ऐसी प्लेसेस जहां पे बैंकिंग फंक्शंस इजीली अवेलेबल नहीं है, वहां पे भी IB साथी जो है वो इंडियन बैंक ने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है और इसमें आपको डोर स्टेप सर्विस भी मिलेगी। इट मींस बैंकिंग स्टाफ आपके घर पे आके जो भी आपको फैसिलिटीज चाहिए वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। सो ये योजना किसने लॉन्च की है? इंडियन बैंक ने। NPCI launches contact lens payment wearable called। NPCI ने कॉन्टेक्ट लेंस पेमेंट वेयरेबल को लॉन्च किया है जिसका कि आपको नाम बताना है। योर ऑप्शंस आर OPC, OTG, OLG और OPG। Correct option is OTG। IPCI मीन्स नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक नई स्कीम लेके आया है जिसका नाम है OTG रिंग। इस रिंग के हिसाब से आप बिना किसी चीज को टच किए अपनी पेमेंट कर सकते हो। ये रिंग उसने कोलैबोरेशन करके बनाई है। कोलैबोरेशन किसके साथ की है? लिफ्टक्विक के साथ। और ये मेनली NCMC सर्विसेज में जो लोग काम करते हैं उनके लिए है। सो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कॉन्टेक्ट पेमेंट वेरिएबल को लॉन्च किया है जिसका नाम है OTG रिंग। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट हैज द गिफ्ट डीड स्कीम बीन लॉन्च्ड। कौन सी स्टेट में गिफ्ट डीड स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश। योगी गवर्नमेंट ने परिवारों में शांति बनाने के लिए और बहुत सारे जो प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं उसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए ये वाली स्कीम इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है गिफ्ट डीड स्कीम। इस स्कीम के अंदर कम से कम 43,000 लोगों को फायदा होगा और टोटल 1800 करोड़ रुपए जो है वो बचाए जा सकते हैं लोगों के। इस पॉलिसी के अंदर आप अगर अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को अपने किसी स्पेसिफिक फैमिली मेंबर को देते हो, लाइक आपका सन हो गया या डॉटर हो गया, तो जो आपको पहले ड्यूटी पे करनी होती थी अब वो मैक्सिमम 5,000 ही है। सो इन अदर वर्ड्स अगर बोले तो टैक्स जो है वो काफी कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द 8th एशियन कप टाइटल। किसने 8 एशियन कप टाइटल को जीता है? योर ऑप्शंस आर इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश। करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया ने श्रीलंका को हरा के एशिया कप 2023 को जीत लिया है। Which organization did the Board of Control for Cricket in India, जिसको कि हम BCCI भी बोलते हैं, this organization has announced its official partner for the domestic and international season 2023 to 2026. सो BCCI ने किसको अपना ऑफिशियल पार्टनर जो है वो डिक्लेयर किया है? ये ऑफिशियल पार्टनर 2023 से लेके 26 तक रहेगा। सो आपको इन ऑप्शन में से ये करेक्ट आंसर चूज करना है। योर आंसर्स आर SBI, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ACB, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC और इंडियन प्रीमियर लीग IPL। सो इन चारों में से किसको उसने अपना ऑफिशियल पार्टनर जो है वो डिक्लेयर किया है? यू हैव 5 seconds टू थिंक अबाउट योर ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज SBI। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने अपना ऑफिशियल पार्टनर जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। ये 20 सितंबर से ही पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और फॉर 3 years जो है ये कंटिन्यू रहेगी। और ये जो पार्टनरशिप है इसमें 3 क्रिकेट मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेले जाएंगे जो कि 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है BCCI के लिए भी और SBI के लिए भी। BCCI जो है वो मेजर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड एंड SBI इज फॉर द टॉप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। ये जो पार्टनरशिप है ये स्पेशली हुई है क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए जिसमें दोनों ही पार्टनर्स का बेनिफिट है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसका मेन पर्पस क्या है? योर ऑप्शंस आर टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन स्पोर्ट्स, to honor achievements in art and culture, to acknowledge exceptional work in science, technology or innovation, or to promote international cooperation in trade and commerce. So राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये किसके साथ रिलेट करता है? स्पोर्ट्स के साथ, आर्ट एंड कल्चर के साथ, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ, या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ? यू हैव 5 seconds टू थिंक अबाउट योर ऑप्शन. And the correct answer is option C, to acknowledge exceptional work in science, technology and innovation. Indian government ने अभी ये अवार्ड जो है वो स्टार्ट किया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP, और इस पुरस्कार के अधीन साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की फील्ड में जो भी अच्छा काम करेगा, ये पुरस्कार उसको दिया जाएगा. सो इस पुरस्कार के साथ उन पीपल को रिकॉग्निशन मिल सकती है जो कि इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Next question is, what is the primary goal of World Alzheimer's Day observed on 21 September each year? हर साल 21 सितंबर को वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे जो है वो मनाया जाता है. उसका प्राइमरी गोल क्या है? योर ऑप्शंस आर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कैंसर, टू रिड्यूस स्टिग्मा अराउंड Alzheimer's disease and dementia, to promote healthy eating habits, or to celebrate advancements in technology. Correct answer is to reduce stigma around Alzheimer's disease and dementia. 21 सितंबर को ये वाला डे पूरे वर्ल्ड में मनाया गया है. ये एक डिसीज का नाम है जिसकी थीम थी नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट. इस डे को मनाने का मेन पर्पस यही था कि इस डिसीज के रिगार्डिंग सबको अवेयरनेस हो सके. दिस इज द मोस्ट कॉमन डिसीज. 60 से 70% जो लोग हैं वो इससे अफेक्ट हो जाते हैं. इट इज रिगार्डिंग द ब्रेन इलनेस. अगर इसकी कंडीशन बहुत वर्स हो जाती है तो मेमोरी, थिंकिंग एबिलिटी, बिहेवियर चेंजेस, ऐसी जो इलनेस है वो फेस करनी पड़ सकती है पेशेंट्स को. सो वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे जो कि 21 सितंबर को मनाया गया है, जिसका की थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is Volvo Cars plan regarding diesel powered vehicles? वॉल्वो जो कि कार की एक टॉप कंपनी का नाम है, उसने अपने जो प्लान है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं जो कि डीजल जो पावर्ड व्हीकल्स है उसके रिगार्डिंग है. सो वो क्या प्लान है? योर ऑप्शंस आर, दे इंटेंडेड टू इंक्रीज डीजल प्रोडक्शन बाय 2024. उन्होंने ये प्लान किया है कि 24 तक वो अपनी डीजल जो प्रोडक्शन कार्स है वो इंक्रीज कर देंगे, या फिर दे प्लान टू कंटिन्यू मेकिंग डीजल कार्स इनडेफिनेटली, या फिर उनका प्लान है कि डीजल बेस्ड कार जो है वो बनी जाएंगी आगे इन फ्यूचर में भी. दे विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग डीजल कार्स बाय अर्ली 2024, या फिर 24 तक वो कार जो है वो डीजल प्रोड्यूस्ड कार बनानी बंद कर देंगे, या फिर ऑप्शन 4, दे एम टू बिकम द टॉप डीजल कार मैन्युफैक्चर बाय 2030, या फिर उनका ये एम है कि 2030 तक उन्होंने टॉप डीजल कार मैन्युफैक्चर जो है वो बनना है. Correct answer is they will stop producing diesel cars by early 2024. So 2024 तक उन्होंने डीजल जो कार्स है वो बनानी बंद कर देनी है. This is the target. The reason behind it because they want to jump into the electric cars by 2030 because these are more eco-friendly. So they decided to stop diesel cars by 2024. Last question is, what is the collaborative partnership behind the creation of चाचा चौधरी और चांदवी दंगल? चाचा चौधरी और चांदवी दंगल ये आपको पता ही होगा, एक कॉमिक बुक का नाम है. सो इसकी जो पार्टनरशिप है वो किसके साथ हुई है? योर ऑप्शंस आर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर मार्वल कॉमिक्स, इन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप की है, या फिर प्राण कॉमिक्स एंड फेमस इंडियन आर्टिस्ट, या फिर इन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप की है. ऑप्शन सी इज चाचा चौधरी क्रिएटर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट, एंड डी इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इंडियन पॉलिटिक्स.
करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड प्राण कॉमिक्स। ये वाली जो कॉमिक्स है चाचा चौधरी के रिलेटेड, ये बहुत ही फेमस कॉमिक है, आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो और जो इलेक्शन कमिश्नर है, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है ताकि जो यंग पीपल है उनके बीच में इलेक्शन को लेके जो पार्टिसिपेशन है उसको एनकरेज किया जाए। इसमें जो कैरेक्टर्स है वो सेम ही रहेंगे, चाचा चौधरी और बिल्लू, लेकिन इसका जो मेन थीम है वो यही होएगा कि इलेक्शन को प्रमोट करना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका डायरेक्टर और पब्लिशर जो है वो प्राण कॉमिक्स का वो पता होना चाहिए, एंड दैट इज मिस्टर निखिल प्राण, मिस्टर निखिल प्राण। सो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आप प्लीज मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए, आपको ये रोज की डेली वीडियो और हमारा कंटेंट कैसा लगता है, और कल की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें डेली स्पॉट।